आए थे, मस्जिद तो थी नहीं, नहीं मस्जिद घर था। जी। तो घर पे क्या झंडा लगाने से किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता नहीं है? नहीं 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 होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उपस्थित हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम की प्रेरणा से यहाँ पे लिखा हुआ है नागेश्वर नाथ बालाजी हनुमान मंदिर है। यहाँ पर गौरिया घाट जो चांदपारा विधानखंड महसी जनपद बहराइच जौनपुर। व्यवस्थापक पंडित किरण कुमार मिश्रा जी हैं और यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। और जो कांड हुआ है अभी यहाँ पर बहराइच का, ये उससे जुड़ा हुआ अंश है। और जो मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया में था, हिंदू मुस्लिम की प्रक्रिया में, कि वो मूर्ति ले जा रहे थे, फिर पत्थरबाजी की कहानी शुरू होती है। फिर झंडा उखाड़ा जाता है, फिर उसके बाद सामने उसको उठा के ले जाते हैं, मार देते हैं। कुछ ऐसी वीडियो आती है, उसके संबंधित यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। कुछ राय लेने का भी प्रयास करेंगे, क्या स्थित परिस्थिति है और क्या स्थिति हुई थी उस समय। और यहाँ की पहले हम तस्वीर आई है, थोड़ा दिखा दीजिए। ये गौरिया घाट है, चांदपारा का गौरिया घाट। और यहाँ पर माता जी का जो मूर्त थी, यहीं पर विसर्जन किया गया है। और काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। शायद आप इस घाट का शायद कोई न्यूज़ वाला यहाँ पर कवर किया हो ना किया हो, तो पता नहीं, बहुत कम हमें चांस लगता है यहाँ तक आए होंगे। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहीं पर ले आकर मिश्रा जी के परिवार के लोग और काफ़ी जगह जगह के लोग जो माता जी को मानने वाले श्रद्धालु थे, वो यहाँ पर विसर्जन करने के लिए ला रहे थे बीच में। और रास्ते में वही गाना कोई बज रहा था। मैं किसी भी गाना की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि वीडियो एडिट करके दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, इसलिए मैं उस गाने की पुष्टि नहीं करता था गाना क्या है। लेकिन जो स्क्रीन में दिखाया गया था किस तरीके से मारा जा रहा है, और करीब 35 गोली मारी गई थी, और कुछ चोट भी आए थे। और पुलिस एक चीज़ को नकार दी कि उनके नाखून उखाड़े गए या कुछ किए गए। लेकिन जो डॉक्टर था, डॉक्टर की भी वीडियो मैं आपको आप लोगों को दिखा दूंगा। डॉक्टर वहाँ का सीएमओ जो था, यहाँ का जो जांच अधिकारी, वो साफ कह रहा था कि नाखूनों में चोट उखड़ा हुआ है, लगा हुआ है, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। और यही चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर पंडित जी हैं आप, आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी हैं आप। क्या कैसा देखना चाहते हैं इस मामले को, जो इस तरीके से गलत लोगों के अंदर संदेश दिया, इस तरीके से घटना हुई मिश्रा जी परिवार के साथ, तो पूरा परिवार तहस नहस हो गया एक तरीके का। जी। और पूरा माहौल ख़राब हो गया एक तरह से जी। और वो कह रहे थे, कोई गाना बजा रहे थे या कुछ कर रहे थे, और वो झंडा लगाए थे। मस्जिद तो थी नहीं मस्जिद घर था। जी। तो घर पे क्या झंडा लगाने से किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना जी। अब उसी का देन है कि वो झंडा लगाने की वजह से ऐसी घटनाएं कर दिए लोग, पता नहीं किस कैटेगरी के लोग हैं, मैं यही कहना चाहता हूं। और बाकी इतनी लंबी दोनों तरफ से नुकसान हुआ, लेकिन एक तरफ से पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। और जो क्षति नुकसान हुआ है उसकी तो पूर्ति कोई नहीं कर सकता। फिलहाल सरकार बोल रखी है ये करने के लिए। और अंततः क्योंकि कानपुर कांड वाले में भी मैंने देखा था कि अभी तक शुक्ला जी का परिवार था, अभी तक उनको कुछ मिला उला नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, चेक मिला था, चेक किसी काम का नहीं है, ये रियल फैक्ट है हमारे पास। और ये भी मिश्रा जी ही हैं, और शायद आश्वासन देकर काम चलाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आश्वासन देकर आप लोग काम ना चलाइए। और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? अभी इस विषय में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो करना चाहिए शासन प्रशासन को। बहुत निंदनीय कार्य हुआ है, जो हुआ है निंदनीय हुआ है, कभी नहीं हुआ, जो पहली बार हुआ है। ऐसा कांड कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ हमारे यहाँ, है कि नहीं? जी। कभी जिंदगी में नहीं कभी नहीं हुआ, हमारे जानकारी में तो नहीं हुआ इस तरह का कोई कांड। ये पहला कांड हुआ है। और 13 तारीख को ये कांड होता है, 14 तारीख को फिर कहानी शुरू हो जाती है। हाँ, 14 तारीख को तोड़-फोड़ वही लोग करते हैं। तोड़-फोड़ शुरू हो जाता है। जी कस्बे में। और कोई मतलब तोड़-फोड़ का प्रक्रिया होता है, कुछ बाहरी लोग भी आके तोड़ना शुरू कर दें? लोग ज़्यादातर थे ही उसमें। ये भी हो सकता है ना? जी, बाहरी लोग ही थे, बदनाम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। जो भी हुआ है वो बाहरी लोगों के द्वारा ही हुआ है। अब जो मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया अगर इस तरीके से रोका जाएगा, तो कैसे कोई काम अपने धर्म को आगे बढ़ाए? नहीं रोकना चाहिए, इसको तो जी। जिस तरीके से ताजिया निकालते हैं, उस तरीके से ये भी अपना निकाले। दोनों तरफ से ताजिया निकलते समय दिक्कत नहीं होता? नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो उनका जो भी कोई उत्सव हुआ है, फंक्शन हुआ है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आया है कभी। और इसमें भी पहली बार शायद हो रहा है? ये पहली बार हुआ है। पहली बार जी। और ये गलत है? ये गलत तो है, सरासर गलत है।
और ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सही कह रहे हैं, चाचा जी की बातों से हम सहमत हैं। और रह गया उनके जो झंडा को हमारे पक्ष के अगर उतारें तो वो मर्डर कर सकते हैं, तो हमारी माता जी के लिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ है और इससे जनमानस में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो गया है। आक्रोश है, गलत संदेश हाँ, भी जा गलत रहा संदेश है। तो जाएगा ही समाज में और हम लोगों को हिंदुओं के प्रति बहुत ही कोई सांत्वना खाली मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, सनातन की सरकार है, हिंदू का कोई काम नहीं हो रहा है, धोखा हुआ, केवल सांत्वना दिया जा रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। लग रहा है कि हम लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हमारे थे तो वो पीछे की तरफ कुछ प्रशासन थे, इधर उधर रोक टोक कर रहे थे। मैं बोला कि भाई मीडिया से हूँ, फिर मैंने कार्ड जो था पहन लिया, फिर वो छोड़ कहें जो तब नहीं बोले उस समय, फिर कहे जाने दो। वो रोक रहे थे, कुछ उनको संदेह लगा होगा, इसीलिए आप लोगों को रोके, लेकिन जनता को कोई रोकता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, क्या है क्या नहीं है, कुछ पूछते ही नहीं है, केवल ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी लोग बैठे। और ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके लिए तैयार ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है कभी। माहौल एक ही सेकंड में पूरा माहौल ही खराब हो गया, माहौल बिल्कुल बदल गया। जब तक 20-25 साल से हम लोग जानने वाले हैं, तब से कभी कोई घटना हुई ही नहीं है, कोई घटना इस तरह की। और यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कुछ कहना चाहेंगे? सब लोग कह रहे हैं वही, हम लोग भी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब जो हम कह रहे हैं अभी तो कुछ कह रहे थे, फिर शांत हो गए। अभी तो कुछ कह रहे थे आप। ये बात कहो जो कहना है, कुछ कहना है कहिए। गलत हुआ कुछ बताइए। गलत तो हुए, जो उनके परिवार के साथ हुआ है, उनके साथ आप खड़े हैं, सही है। ये उनके साथ वो जो गलत कार्य हुआ है, क्या वो निंदनीय नहीं है? निंदनीय है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? वरना संभव था, और ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव भी नहीं था, अचानक सा हो गया अचानक इस तरीके से। और बाकी के मामले उनके परिवार से हम लेते हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या स्थिति है, परिस्थिति है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वो जो बयान दे रही हैं, उनकी बयान है, वो बयान दे रहे हैं कि अभी जो प्रशासन कार्रवाई करे, अभी भी उस पर संतुष्टि नहीं है। फिलहाल बुलडोजर की जो प्रक्रिया जगह जगह चिपकाई गई, जो नोटिस नगर निगम द्वारा, नगर निगम लगता है ना यहाँ पे? नहीं, PWD है। PWD, लेकिन बोर्ड वहाँ पे कुछ चिपकाए गए हैं कागज वगैरह, नोटिस उसके लिए कोर्ट में गए हैं वो लोग। शायद हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए स्टे किया है। हाँ, स्टे किया है, स्टे कर दिया है। और कुछ संगठनों के साथ मिलकर ऐसा किए हैं। लेकिन आप इस बारे में, आप लोगों की क्या राय है? यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उन्होंने जो अपनी राय दी है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो मिश्रा जी थे, उनके परिवार थे, काफ़ी लोग थे, विसर्जन करने वाली प्रक्रिया थी, यहीं पर विसर्जन करने के आस्थान है। वहाँ पर नाव देख रहे होंगे, नाव दिख रही होगी वहाँ आपको कैमरे में। तो फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़, मनीष कुमार दुबे के साथ। जय नमस्कार।